हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि नेटवर्किंग फंडामेंटल्स क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है और किस किस तरह के नेटवर्क्स होते हैं और नेटवर्क की नीड क्या होती है, किस लिए नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है। तो लास्ट टॉपिक हमने इसको कवर कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के क्या क्या टाइप्स हैं, कितने तरह के कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखिए मेनली जो कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं ये डिपेंड करते हैं कि किस एरिया में कैसे उनका किस जगह इसको बनवाया, मतलब इसको डेवलप किया जा रहा है, उसको यूज़ करना है, उस पर डिपेंड करता है। वैसे मेनली कंप्यूटर में दो ही तरह के, देखो यहाँ पे दिया हुआ है टू टाइप्स ऑफ यहाँ पे कम्युनिकेशन नेटवर्क कैन बी कैटेगराइज इन टू डिफरेंट टाइप। मेन रूप से दो ही तरह के होते हैं, पहला होता है ब्रॉडबैंड और दूसरा होता है बेसबैंड। ब्रॉडबैंड क्या होता है, ये हाई स्पीड डेटा को ट्रांसफ़र करता है और ये लॉट ऑफ बैंडविड्थ छोड़ता है, मतलब इनकी जो डेटा का स्पीड होता है बहुत तेज़ होता है, जिससे आप क्या कर सकते हो नंबर ऑफ डेटा को क्या कर सकते हो, लार्ज डेटा को भी हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और वहीं पे जो आपका बेसबैंड नेटवर्क होता है ये जनरली लो स्पीड को सपोर्ट करता है और यहाँ पे थोड़ा सी इसकी क्या होती है, बैंडविड्थ कम होती है, यहाँ पर नेट की स्पीड थोड़ी सी स्लो होती है। इसीलिए ये दो तरह के आपके नेटवर्क्स हो गए। अब इसमें भी दिया हुआ है कि जो इनका टाइप्स है ये कहाँ जियोग्राफिकली डिपेंड करते हैं, कितने तरह के नेटवर्क्स कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं। इसमें आपको कई बार आपने पीछे पढ़ा भी होगा बाई एरिया के नाम से, जैसे कि आप लैन के बारे में जानते होंगे, मैन के बारे में जानते होंगे, वैन के बारे में जानते होंगे। ये तीन चीज़ तो आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं पिछले क्लास से ही, कि लैन वैन मैन क्या होता है। इसमें थोड़ा सा और देखेंगे बाई एरिया, थोड़ा सा और कुछ इसमें जोड़ दिया गया है, जैसे कि लैन हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, कैन हो गया क्लस्टर एरिया नेटवर्क, क्लस्टर या इसको कैंपस भी बोलते हैं, कैंपस या क्लस्टर एरिया नेटवर्क। मैन हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन हो गया वाइड एरिया नेटवर्क, GAN, जैन हो गया आपका, ये हो जाएगा ग्लोबल एरिया नेटवर्क। ठीक है, और लास्ट है SAN, सैन स्मॉल एरिया नेटवर्क। ये थोड़ा सा इसमें आपने तीन तो पहले से ही पढ़ा हुआ है, लैन वैन मैन, लेकिन इसमें तीन और जोड़ गया, कैन गैन और सैन। इन तीनों के बारे में मैं 6 के बारे में टोटल बताऊंगा क्या होता है। आगे दिया हुआ नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है कि लैन क्या होता है, मैन क्या होता है। ये आपको टोटली डिपेंड करता है कहाँ पे इसको यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कि बाई कनेक्शन मेथड। कनेक्शन मेथड तो मैंने लास्ट पीरियड में ही डिस्कस किया था कि कनेक्शन मेथड दो ही तरह के होते हैं, या तो जो नेटवर्क हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं या तो वायर्ड होगा या वायरलेस होगा, या तो वायर यूज़ करेंगे या हम विदाउट वायर नेटवर्क यूज़ करेंगे। जो विदाउट वायर होता है वो क्या होता है, वायरलेस हो जाता है। और नेक्स्ट दिया है बाई फंक्शन रिलेशनशिप, यानी कैसे वो काम करता है। एक तो क्या होगा, आप कोई भी रिक्वेस्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या जाएगा क्लाइंट से सर्वर के पास, और सर्वर से फिर से क्या होगा, क्लाइंट को जिसको देना है वो वहाँ पे जाता है। और नेक्स्ट होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर क्या हो गया, यहाँ पे सर्वर की ज़रूरत नहीं होता है। जैसे कि मान लो बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, तो उसमें से किसी एक कंप्यूटर के पास कोई डेटा है तो हम उसको आसानी से किसी दूसरे कंप्यूटर पे भेज सकते हैं। यानी पीयर से हर कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम भेजते हैं, यहाँ पे सर्वर की ज़रूरत नहीं होती है। और अगला दिया है बाई डिजाइनिंग। नेटवर्क के भी कई तरह के डिज़ाइन होते हैं, जैसे कि स्टार नेटवर्क हुआ है, बस नेटवर्क दिया हुआ है, रिंग नेटवर्क दिया है, ट्री नेटवर्क दिया है, मेश नेटवर्क दिया है। तो सबसे पहले हम स्टार नेटवर्क के बारे में जान लेते हैं। स्टार नेटवर्क क्या होता है। स्टार आप देखे होंगे, स्टार का शेप आपने देखा हुआ है। मैं स्टार नेटवर्क ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने पिक्चर डाउनलोड किया हुआ है स्टार नेटवर्क का। देखेंगे ये आपका स्टार जैसा दिख रहा है। यहाँ पे इनका कुछ इस तरह का होता है कि बीच में एक सेटअप इनका लग जाएगा, यानी कंप्यूटर हो गया, और उसी से क्या होते हैं बाकी कंप्यूटर जुड़े होते हैं। इसके सबसे बड़े फ़ायदे क्या होते हैं कि मान लो कि अगर ये कंप्यूटर 1 हो गया, 2 चलो ये तो सर्वर हो गया 1, इसको दे देते हैं,
2 इसको दे दिए, 3 4 5 और 6, 6 कंप्यूटर, 5 कंप्यूटर, एक सर्वर हो गया और इससे 5 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। तो इसमें फ़ायदे क्या होते हैं, अगर मान लो मेरा 3rd नंबर कंप्यूटर 4 नंबर कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है तो भी हमको क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी तो सर्वर काम करना चाहिए, सर्वर काम करेंगे तो बाकी अगर कोई नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, कोई बंद किया है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और हमको फ़ायदा ये होगा कि नेटवर्क की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सर्वर से जितने कम कंप्यूटर जुड़े रहेंगे उतनी स्पीड क्या हो जाएगी, अच्छी रहेगी। तो ये आपका स्टार टोपोलॉजी हो गया, यानी स्टार नेटवर्क। ये कुछ ऐसे डिज़ाइन होता है कि बीच में एक सर्वर हो गया और इसी से क्या होते हैं, बाकी सारे डिवाइस कनेक्ट होते हैं। ये आपस में कनेक्ट नहीं होते, सब सर्वर से कनेक्ट होते हैं। अगर यहाँ पे कंप्यूटर 2 को कंप्यूटर 3 के पास कुछ डेटा भेजना होगा तो ये सबसे पहले सर्वर के पास जाएगा और सर्वर के पास से फिर क्या होगा, 3rd नंबर कंप्यूटर के पास जाएगा। यानी 2 से पहले 1 पे आएगा, 1 से फिर क्या होगा, 3rd नंबर पे जाएगा या 4th नंबर, जहाँ भी जाना। यानी कि ये डायरेक्टली आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, इसके लिए सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसका यही एक ड्रॉबैक है। यहाँ पे पीयर टू पीयर नेटवर्क रहता तो आपस में सब कनेक्ट होते हैं और कोई भी किसी को कुछ भेज सकता था। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है बस नेटवर्क। बस नेटवर्क क्या होता है, आप बस की लाइनें देखे होंगे, जैसे मेन रोड हो गया, मेन रोड पे एक बस जा रही है और उससे जितने भी लिंक रोड हैं आके वहाँ पे क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। और जिनको भी आना होता है बस, तो सबके घर जाती नहीं है। मान लो मेन रोड से बस चल रही है और बाकी सब उस पर आके क्या करते हैं, चढ़ते जाते हैं, बस अपना काम करता है। स्टार्टिंग पॉइंट से चला और उसका जहाँ पे डेस्टिनेशन है वहाँ पे जाके रुक गया। तो वैसे ही बस नेटवर्क आपके सामने जो ये है, ये भी सेम वैसे ही काम करता है। एक लाइन होती है, जिस लाइन को क्या करना होता है, ये इससे क्या होते हैं सारे, ये मान लो मेरी इंटरनेट की कनेक्शन है, इंटरनेट लाइन है, चाहे नेटवर्किंग वायर है। अब इससे क्या होंगे, एक कंप्यूटर यहाँ कनेक्ट हो गया, यहाँ कनेक्ट हो गया, ये आपस में इसी लाइन के थ्रू क्या करते हैं, कनेक्ट होते जाते हैं। ठीक है, ये इसीलिए इसको हम बस नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है रिंग वाला, रिंग टोपोलॉजी। ये क्या होता है, ये एक सर्किल में, जैसे एक जगह सर्वर हो गया, देखिए यहाँ पे एक सर्वर हो गया, अब इसी से क्या हो गया, ए नंबर कंप्यूटर जुड़ गया, एक कंप्यूटर जुड़ गया, आपस में सब कंप्यूटर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। इसके ड्रॉबैक क्या होते हैं, अगर कोई एक नहीं, इसका ड्रॉबैक ये नहीं होता। ठीक है, ये आपस में जुड़े रहते हैं और उसमें भी क्या होते हैं, वायर से जुड़े होते हैं। तो ये आपका स्टार जैसा ही कुछ बना होता है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है ट्री टोपोलॉजी। ये क्या होता है, देखेंगे कि एक ट्री में क्या होता है, बहुत सारे बंच होते हैं, बहुत सारे उसके डाली निकले होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एक ट्री के जैसे मेन नेटवर्क इनका आ गया, बैकबोन ऑफ केबल। ठीक है, यहाँ शुरू हुआ, अब यहाँ पे सर्वर जुड़ गया। अब इससे क्या हो गया, इनका अपना अपना एक दूसरा अपना अपना एक नेटवर्क बना लेते हैं। ठीक है, सबका एक अपना अपना नेटवर्क हो जाता है उस मेन नेटवर्क में से। ठीक है, इसीलिए इसको हम ट्री नेटवर्क बोलते हैं। और लास्ट है हमारा मेश। यही आप देखेंगे जो अभी आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, मेश नेटवर्क की टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। यहाँ पे हर एक कंप्यूटर आपस से जुड़े रहते हैं, आपस में जुड़े होते हैं और ये आसानी से क्या करते हैं, एक दूसरे को डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कि प्रोटोकॉल भी इसमें यूज़ किया गया है। प्रोटोकॉल आपको बताया गया सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, जिसमें क्या होते हैं, कुछ रूल्स लिखे होते हैं कि इसको कैसे काम करना है। ठीक है, आपको क्लास में भी बताया गया है कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। अब इसमें प्रोटोकॉल में सबसे पहला ये प्रोटोकॉल दिया है टीसीपी एंड आईपी नेटवर्क। टीसीपी आईपी नेटवर्क, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये काम करता है, डेटा को कैसे ट्रांसफ़र करना होता है, ये कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। वैसे ही हमारा नेक्स्ट है फ्रेम रिले। ये भी पैकेट को स्विच करने का काम करता है, जैसे कि जो भी पैकेट्स हैं उनको कहाँ पे ले जाना है, रूट डिफाइन करने का काम करता है। एक एटीएम होता है, एसिंक्रोनियस ट्रांसफ़र मोड, एसिंक्रोनियस ट्रांसफ़र मोड। ये भी क्या करता है, स्विचिंग का ही काम करता है। टेलीकॉम कंपनी, ज़्यादातर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है इसका यूज़ करती हैं। ये सब स्विचिंग का काम करता है। जैसे फ़ोन आपका कनेक्ट होता है तो वहाँ पे तो कोई बैठा नहीं रहता है कि आपका फ़ोन कनेक्ट करेगा, इसमें से निकाल के उसमें वायर लगा होता है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका एटीएम हो गया। नेक्स्ट आपका FDDI है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन डेटा इंटरफेस। फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन डेटा इंटरफेस इसका नाम है FDD। ये क्या करता है, जो लैन वगैरह यूज़ किया जाता है, यानी फाइबर जो डेटा फाइबर ऑप्टिकल जो होते हैं उनके अंदर क्या करता है, डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम करता है।
नेक्स्ट हमारा SO नेट दिया हुआ है। SO नेट ये क्या होता है? सिंक्रोनियस ऑप्टिकल नेटवर्क होता है। सिंक्रोनियस ऑप्टिकल नेटवर्क होता है। ये भी क्या करता है? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है। ये भी डाटा को ट्रांसफ़र करने का ये काम करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइम क्या हो गया? 10 मिनट, अच्छा 5 मिनट। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क बाय एरिया। किस किस एरिया में किस किस तरह का नेटवर्क होता है, कैसे डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले लैन के बारे में दिया हुआ है, लोकल एरिया नेटवर्क। आपने पढ़ा हुआ है कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है। लोकल एरिया नेटवर्क इज ए स्मॉल नेटवर्क इन विच द कंप्यूटर एंड अदर नेटवर्क डिवाइस शेयर द रिसोर्स ऑफ द सिंगल प्रोसेसर और सर्वर विद इन ए स्मॉल एरिया लाइक द ऑफिस बिल्डिंग, स्कूल, यूनिवर्सिटी कैंपस और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स विद इन ए फ्यू किलोमीटर ऑफ ईच अदर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है ये किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग या छोटे एरिया के लिए होता है। जैसे मान लो हमारी जो बिल्डिंग है 8-10 फ्लोर की है, तो यहाँ पे हम जो नेटवर्क यानी कि एक छोटे से जियोग्राफिकल एरिया में जो नेटवर्क हम इस्टेब्लिश करते हैं आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, वो हमारा क्या होता है? लैन होता है। और एक चीज़ लैन की सबसे बड़ी एडवांटेज होती है कि इसकी स्पीड बहुत ही तेज़ होता है, 100 Mbps तक होती है। आप सोच नहीं सकते हो 100 Mbps कितना मतलब फास्ट। इंटरनेट की तो बस की बात नहीं है। यहाँ पे इतना फास्ट इसलिए होता है कि यहाँ पे कोई नेटवर्क की ज़रूरत नहीं पड़ता है। सारे केबल के थ्रू कंप्यूटर आपस में जुड़े रहते हैं और यहाँ केबल के थ्रू जाना है तो हम जैसे ही सेंड किए वहाँ तुरंत चला गया। कोई ट्रैफिक है मिला नहीं, इसको रूट डिफाइन करना नहीं है, डायरेक्टली कंप्यूटर से कनेक्टेड है। बस यहाँ से हमने शेयर किया, इतने नंबर पोर्ट को जाएगा, इतने नंबर कंप्यूटर को जाएगा, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली डायरेक्टली क्या होता है वहाँ पे जाता है। तो इसीलिए इसकी स्पीड बहुत अच्छी मिलती है। इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज यही होता है कि इसमें स्पीड इतना अच्छा रहता है कि कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या है कि एक छोटे से एरिया में काम करता है। नेक्स्ट हमारा दिया है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है? इसको मैन भी बोलते हैं। मैन इज दैट विच कनेक्ट 2 or more लोकल और कैंपस एरिया नेटवर्क टुगेदर बट डज नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड ऑफ द बाउंड्री ऑफ द इमीडिएट टाउन सिटी। ये क्या होता है? एक किसी छोटे शहर के लिए होता है। जैसे मान लो एक ही शहर में हमारे 3-4 जगह ब्रांच हैं, ठीक है। एक ही शहर में स्कूल ही सपोज करो, एक शहर है छोटा सा 4-5 किलोमीटर 10 किलोमीटर एरिया हो, और वहीं पे उसके अंदर हमारे 3-4 ब्रांचेज हैं। तो उनको कनेक्ट करने के लिए जो नेटवर्क इस्टेब्लिश करेंगे, सब कुछ तो नेट वायर के थ्रू ही करेंगे, लेकिन उसके बीच में जो कम्युनिकेशन करने के लिए हम टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे उसी को हम बोलते हैं मैन। यहाँ पे जो नेटवर्क बनेगा जो 2-3 कैंपस को जोड़ेगा वो आपका क्या हो जाता है? मैन हो जाता है, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ये आपका लैन से क्या होता है? थोड़ा सा जियोग्राफिकली बड़ा होता है। आपको वैसे ही बता दें, एक सिटी के लिए होता है, और लैन क्या होता है? पर्टिकुलर किसी बिल्डिंग के लिए होता है। और नेक्स्ट हमारा दिया है वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। ये क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क इज ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पैन्स ए रिलेटिव लार्ज जोग्राफिकल एरिया विथ ए डायमीटर ऑफ अबाउट 200 किलोमीटर। ये हमारे 200 किलोमीटर है। वैन क्या होता है? 200 किलोमीटर जो कवर करेगा अराउंड चारों तरफ से, वही हमारा क्या होता है? वैन होता है। इसमें क्या होता है? ए लैन और मैन से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। इसमें जो राउटर लगे होते हैं, ये राउटर के थ्रू क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। राउटर क्या करता है? रूट डिफाइन करता है, इसको कहाँ जाना है। तो ऑब्वियसली जब 200 किलोमीटर हो जाएगा तो बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े रहेंगे, तो वहाँ पे हमको क्या जरूरत पड़ेगी? राउटर की जरूरत बिल्कुल पड़ेगी, ठीक है। तो वैन क्या होता है? लैन और मैन से थोड़ा सा बड़ा होता है। नेक्स्ट दिया है डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। जैसे डू यू नो में डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क वर्क एट डिफरेंट स्पीड इन जनरल नेटवर्क कवरिंग ए स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया रन एट फास्ट स्पीड। अगर छोटे एरिया में रहेगा उसकी स्पीड क्या होगी? ज़्यादा तेज़ होगी। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता दी, जो लैन है बहुत फास्ट काम करता है, 100 Mbps तक स्पीड देता है। यानी कि जब 2 ही 3 कंप्यूटर जुड़े हैं तो हमको यहाँ से वहाँ कुछ भेजना है, बीच में कोई ट्रैफिक नहीं है, वायर के थ्रू जाना है, तो क्या होगा? विदाउट वायर भी जा सकते हैं,
वायर के थ्रू जाना, तो क्या कर सकता है, वो आसानी से ट्रैवल करेगा बहुत जल्दी। उसको कोई ट्रैफिक नहीं है, उसको कोई रूट डिफाइन नहीं करना है कि हमको इधर से होके जाना है कि उधर से होके जाना है, वो एक ही रास्ता ही है, उस क्या हो जाएगा, जल्दी पहुंच जाएगा। तो जहाँ पे स्मॉल एरिया रहता है वहाँ पे क्या होगा, इसकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमको पढ़ना है ग्लोबल एरिया नेटवर्क। ग्लोबल एरिया नेटवर्क हमको पढ़ना है जैन। ये क्या होता है देखेंगे। ग्लोबल एरिया नेटवर्क क्या हो गया, ये नेटवर्क स्पेनिंग जियोग्राफिकल डिस्ट्रिक्ट सिटी, माने बहुत सारे सिटी को जब जोड़ता है तो ये क्या होता है, जैन हो जाता है, ग्लोबल एरिया नेटवर्क हो जाता है। वैसे ही हमारा स्मॉल एरिया नेटवर्क दिया है। स्मॉल एरिया नेटवर्क इज यूज टू कनेक्ट सर्वर्स टू डेटा स्टोर डिवाइस थ्रू ए टेक्नोलॉजी लाइक द फाइबर चैनल टेक्नोलॉजी। सैन इज आल्सो नोन एज सिस्टम एरिया नेटवर्क, यानी सर्वर को कनेक्ट करने के लिए जो हम नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं वो हमारा क्या होता है, सैन होता है, स्मॉल एरिया नेटवर्क। यानी ये इसको हम सिस्टम एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं, यानी कि ये सर्वर से सिस्टम को कनेक्ट करता है, तो इसीलिए इसको सैन बोला जाता है, सर्वर एरिया नेटवर्क या स्मॉल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट हमारा कैंपस एरिया नेटवर्क है। ये क्या होता है, कैन इज ए नेटवर्क स्पैनिंग multiple land built in a smaller than man like in a university or local business campus. It is also called a control area network or sometimes cluster area network. कैन को क्लस्टर एरिया नेटवर्क या कैंपस एरिया नेटवर्क बोलता है। जैसे कि अगर हमारे पास कैंपस कोई यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी कैंपस है, तो उन कैंपस में कई ठो डिपार्टमेंट होंगे। सब डिपार्टमेंट को जोड़ने के लिए जो नेटवर्क हम इस्टेब्लिश करेंगे उसी को हम बोलते हैं कैंपस क्लस्टर एरिया नेटवर्क या कैंपस एरिया नेटवर्क। और लास्ट हमारा दिया है पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन। पर्सनल एरिया नेटवर्क बहुत ही सिंपल, आप लोग सब लोग यूज़ भी करते हैं, बस नाम नहीं पता होगा लेकिन सब लोग यूज़ करते हैं। अगर किसी के मोबाइल से दूसरे के मोबाइल में कुछ डेटा ट्रांसफ़र करना हो तो एक तो इंटरनेट यूज़ करते हो, दूसरा हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल के वाईफाई को ऑन कर दिए, दूसरे अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट को ऑन कर दिए, दूसरे मोबाइल का वाईफाई ऑन हो गया, और यहाँ से हम क्या करते हैं, एक दूसरे के मोबाइल से हम क्या कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं, और कुछ भी क्या कर सकते हैं, हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि हम पर्सनल एरिया अपना बना रहे हैं, अपना खुद से नेटवर्क बना रहे हैं, इसलिए उसको हम बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। यानी जो आपने खुद से एक नेटवर्क इस्टेब्लिश किया 2 या 4 5 डिवाइस को आपस में कनेक्ट करने के लिए, चाहे वो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हो, चाहे आप कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो जो आप खुद से बनाते हो वो क्या हो गया, आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया, चाहे आप ब्लूटूथ के थ्रू बनाए या वाईफाई के थ्रू बनाए। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है, जो नेटवर्क के एम्प्लॉय होते हैं, इंटरनल एम्प्लॉय होते हैं कंपनी के, जो इसको डेवलप करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ये उनके लिए होता है। यही आपका दिया हुआ है, एन इंटरनेट इज ए नेटवर्क ओपन ओनली फॉर इंटरनल एम्प्लॉय ऑफ ए कंप्यूटर। द एम्प्लॉयज शुड यूज द नेटवर्क फॉर इंटर ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीडर्स मे बी कम्युनिकेट विथ रिमोट ब्रांच। यानी एक दूसरे ब्रांच से, रिमोट मतलब होता है दूर की किसी ब्रांच से कनेक्ट करना होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, इंटरनेट का यूज़ करते हैं। लास्ट हमारा दिया है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट इज अनदर टाइप ऑफ इंटरनेटवर्क ओन बाई सिंगल इंटरप्राइजेस इंस्टीड ऑफ इनसाइड यूज एन एक्स्ट्रानेट विल ऑफर सर्विस टू द आउटसाइड वर्ल्ड मेनली ऑफ द कस्टमर एंड सप्लाई ऑफ द। ये क्या होता है, जैसे किसी पर्टिकुलर इंटरप्राइजेस के लिए, कंपनी के लिए यूज़ करना होता है, तो ये एक्स्ट्रानेट उसको भी बोला जाता है। लास्ट डे हम पढ़ेंगे बेटा चुप नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ इंटरनेट। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, टाइम बहुत हो गया बेटा चुप रहो। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ इंटरनेट होता क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।